बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम में आपको कहेंगे खुशामदीद। मैं हूं आपकी मेज़बान हुमार सलान। आज के दिन के हवाले से ही हम बात करने जा रहे हैं 6 अप्रैल यानी कि इंटरनेशनल डे ऑफ स्पोर्ट्स फॉर डेवलपमेंट एंड पीस। ये दिन बुनियादी तौर पर कम्युनिटीज़ और पूरी दुनिया में लोगों की ज़िंदगी में खेल और जिस्मानी सरगर्मी के मस्बत किरदार को तस्लीम करने का मौका देता है। खेल दुनिया को बदलने की ताकत रखते हैं और ये बुनियादी हक और समाजी रवाबित को मजबूत बनाने, इसके साथ साथ पायदार तरक्की और अमन के साथ साथ सबके लिए यकजहती और एहतराम को फ़रोग देने का ताकतवर ज़रिया है। आज इसी के हवाले से हम डिटेल में बात करेंगे और बात करने के लिए जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं खुशामदीद कहते हैं और गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। उमर जट मार्शल आर्ट्स कोच हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम उमर साहब। वालेकुम अस्सलाम। उमर साहब, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। क्या कहना चाहेंगे, आज ये अहम दिन मनाया जा रहा है और इसमें माहौलियाती आलूदगी को ख़त्म करने या माहौल पर कंट्रोल करने के साथ साथ जब हम देखते हैं कि डेवलपमेंट को भी हमने देखना है और बुनियादी तरक्की को भी हमने सामने रखना है, तो आपकी नज़र में स्पोर्ट्स यानी कि खेल कितना अहम किरदार अदा करते हैं इन सब में? जी बिल्कुल इसी तरह है, जैसा कि स्पोर्ट्स जो है वो इंसान के लिए बहुत जरूरी है। जैसे स्टडी एक जरूरी है, उसी तरह स्पोर्ट्स भी जो है वो इंसान के लिए बहुत जरूरी है, ताकि वो स्पोर्ट्स करे और अपनी फिटनेस जो है वो स्टडी के साथ साथ अपनी फिटनेस भी रख सके। डेफिनेटली। अच्छा उमर साहब, इसके हवाले से क्या कहना चाहेंगे जब हम बात करते हैं कि हमने अपने बच्चों को, अपनी कौम को बेहतर जो है वो माहौल फराहम करना है और हमने उनकी सिर्फ जिस्मानी नशोनुमा का नहीं देखना बल्कि जहनी नशोनुमा पर भी तवज्जो देनी है, तो खेल एक इंसान की जहनी नशोनुमा को कैसे बेहतर बनाते हैं? जी बिल्कुल, आपकी बात बिल्कुल 100% ठीक है। जो स्पोर्ट्स है वो बेसिकली माइंड को फ्रेश करती है, आपकी बॉडी को फ्रेश करती है, आपके माइंड को फ्रेश करती है और आपकी फिजिकल फिटनेस को जो है ना, सबसे पहले जो है ना वो फिजिकल फिटनेस होती है। तो जब आप एक अच्छी आपकी फिजिकल फिटनेस होगी तभी आप एक अच्छे माशरे में अपनी जो जिंदगी है वो गाइड कर सकेंगे किसी को भी। तो जब तक आपकी लाइफ आपकी है, जो फिटनेस है वो आपकी अच्छी नहीं होगी, तो तब तक आप कोई भी आपकी कोई और काम है, कोई भी आपकी एक्टिविटीज है, उसमें आप अपनी 100% जो आपकी रिक्वायरमेंट है वो नहीं आप पूरी कर सकते। अगर आपकी फिटनेस सबसे अच्छी है तो तभी आप अपना हर लेवल जो उसको आउट पास कर सकेंगे। बिल्कुल ऐसे ही उमर साहब, बहुत अच्छी बात आपने की। ज़रा थोड़ा सा मैं और इन डेप्थ जानना चाहूँगी कि खेलों और आबो हवा के दरमियान जब हम ताल्लुक़ की बात करते हैं, क्या समझते हैं आप कि इसको किस हद तक हमें बेहतर समझना चाहिए और खेलों के ज़रिए मौसमियाती तब्दीली के असरात को कम करने में मदद के लिए पॉलिसीज़ बनाने की हम समझते हैं कि ज़रूरत है? आपके ख्याल में इसमें कौन किरदार जो है वो अदा कर सकता है? क्या सिर्फ ये हमने गवर्नमेंट से ही रिक्वेस्ट करनी है या हमारा भी किरदार है? जी बिल्कुल, इसमें जो सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल है वो हुकूमत का है। बेसिकली जितना हो सके, अब जैसा कि आपको पता है सोसाइटीज बन रही हैं, जबकि कोई अच्छा स्पोर्ट्स का ग्राउंड नहीं बन रहा। आप जिस साइड पे भी देख रहे हैं सोसाइटीज में सोसाइटीज बन रही हैं, दरख्त काट रहे हैं, जबकि ये चीजें जो है हरियाली जो स्पोर्ट्स के लालिश है, ये इनको गवर्नमेंट को ये चाहिए कि जगह जगह पे जो है ना स्पोर्ट्स के ग्राउंड बनने चाहिए, बच्चों की फिजिकल फिटनेस की होनी चाहिए। अब जिस तरह अभी शहर में जैसा कि पहले ग्राउंड होते थे, प्रॉपर खेलने होती थी, मुकाबले होते थे, लेकिन अब वो चीज नहीं नजर आती है। अब वो चीज अब हर जगह पे सोसाइटीज बन गई, जिसकी वजह से जो स्पोर्ट्स है उसको बहुत कम तरजीह दी जाती है और यहाँ तक कि इंटरनेशनल लेवल पे भी जो है ना बहुत कम सपोर्ट हो रही है। तो इसमें जो मेन किरदार है वो हमारी हुकूमत का है कि वो ज्यादा से ज्यादा ग्राउंड जो है वो लोगों को फॉर्म करें, ताकि लोग अपनी फिटनेस और आबो हवा के वाले से जो आपने बात की है, तो वो ज्यादा से ज्यादा जितना हो सके, एक स्पोर्ट्समैन जो है वो उसकी सबसे बड़ी सोच यही होती है कि वो अपने माहौल को जो है ना साफ सुथरा रखे। यकीनन ऐसा ही है। और जब हम स्पोर्ट्समैन स्पिरिट की बात करते हैं, जब हम उसकी किरदार की बात करते हैं, जहनी नशोनुमा और जिस्मानी सलाहियतों की बात करते हैं, तो मैं चाहूँगी थोड़ा सा नज़र हम इस पर भी डालें कि वालिदैन इसमें क्या अहम किरदार अदा करें। आजकल पेरेंट्स जो हैं वो ज़्यादा प्रेफर करें कि उनका बच्चा इंडोर गेम्स खेले या मोबाइल फ़ोन्स पर ही गेम खेले। जी बिल्कुल मैम, आप जिस तरह आपने कहा है, स्पेशली स्पोर्ट्स के हवाले से अगर बात की जाए पेरेंट्स के लिए, तो पेरेंट्स को जैसा कि आपको पता है आजकल जो है ज्यादा से ज्यादा बच्चे जो है मोबाइल को यूज कर रहे हैं और मोबाइल पे घर पे बैठ के लेटे। तो बेसिकली जिस तरह आउटडोर गेम्स है, इस तरह इंडोर की भी गेम्स है। अभी जैसे हमारे क्लब चल रहे हैं बैरिया में, हमारे इंडोर क्लब्स हैं जिसमें हम आर्चरी बच्चों को सिखाते हैं, फुटबॉल सिखाते हैं, बैडमिंटन सिखाते हैं, टेक्वांडो मार्शल आर्ट जो प्रॉपर है। तो ये नहीं कि अगर आप बच्चों को बाहर आउटडोर नहीं भेज सकते तो आप इंडोर भी क्लब्स हैं। तो मैक्सिमम पेरेंट्स को ये चाहिए कि बच्चों को ज्यादा से ज्यादा जो स्पोर्ट्स है उसमें इन करें, ताकि बच्चे उनके फिजिकल फिटनेस में फिट रहें। जबकि जब वो घरों में मोबाइल यूज करेंगे तो उनकी बॉडी और वो सारी चीजें जो है वो एक अच्छे जो है ना बॉडी में नजर आएगी। तो बेहतर है कि पेरेंट्स को सबसे पहले रिक्वेस्ट है
सब पेरेंट्स से कि अपने बच्चों को स्पोर्ट्स, किसी भी स्पोर्ट्स में, ये नहीं कि इस स्पोर्ट्स में, उसमें कोई भी ऐसी स्पोर्ट्स है जो उनको नजर आती है ये हमारे बच्चे के लिए बेहतर है तो उसको इन करना चाहिए। सही। अच्छा, इसके साथ साथ उमर साहब मैं एक और जानिब आपका जो है वो तज्जिया जानना चाहूँगी कि जब हम आज की दुनिया की बात कर रहे हैं तो आज हम ये देखते हैं कि हमें नस्ली चैलेंजेस का सामना है, गुर्बत और भूख है, दिन ब दिन बढ़ती हुई महंगाई है, मौसमियाती तब्दीली है। इसके साथ साथ जब हम कोरोना के पीरियड को सामने रखते हैं तो इस वबा ने भी हमें ये सिखा दिया कि जिसके अंदर ताकत है, इम्यूनिटी है, जिसके अंदर पेशेंस है, जो अपना डिफेंड कर सकता है वो सरवाइव भी कर सकता है। तो अपने अंदर इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए और पेशेंस डेवलप करने के लिए कितना ज़रूरी है कि हम मार्शल आर्ट्स जैसे खेलों को जो है वो फ़रोग़ दें? बिल्कुल मैम, बेसिकली फर्स्ट ऑफ ऑल तो सेल्फ डिफेंस जो है अपना लाजमी आना चाहिए, क्योंकि अगर आपका अपना सेल्फ डिफेंस है, इसलिए गर्ल्स को भी सेल्फ डिफेंस सीखना चाहिए और बॉयज को भी सीखना चाहिए। सही। क्योंकि हालात ऐसे हैं मुल्क के कि कहीं पे भी कुछ भी जो है ना वाकयात हो सकते हैं, तो मैक्सिमम इंसान को इतना होना चाहिए कि वो अपना सेल्फ डिफेंस कर सके। और दूसरी बात जो आपने बात की है माहौल के मुताबिक, तो माहौल के मुताबिक यही है कि जितना हो सके इंसान उस माहौल को जो है उसमें एडजस्ट हो। और जिस तरह अभी कोरोना था लास्ट टाइम, तो अल्हम्दुलिल्लाह जितने स्पोर्ट्समैन थे वो उनको कोई बीमारी वगैरह नहीं लगी है, जबकि अल्हम्दुलिल्लाह उसमें मैं खुद भी शामिल हूँ। हम ओपन गेम्स भी करवाते रहे, ओपन ताइक्वांडो क्लब्स भी चलाते रहे हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारे बच्चे हमारे पास गेम्स करते थे उनको कोई ऐसी बीमारी जो है वो टच नहीं हुई है जिससे कि वो उनको नुकसान कर सके। और उसके अलावा हम जैसे हमारे स्कूल वगैरह बच्चे थे उनमें हम पता चलता रहा है कि बच्चों को कोरोना हुआ है, किसी को कुछ हुआ है। तो जब आप एक स्पोर्ट्स में इन है तो आप ये समझे कि आपकी फिजिकल जो फिटनेस है ना और आपकी सेहत है वो इंशाल्लाह हमेशा बरकरार रहेगी। यकीनन ऐसा ही है उमर साहब। इसी के साथ साथ जब हम स्कूलों और कॉलेजेस की बात करते हैं तो वहाँ पे भी खेलों के जो मैदान है, हम ये देखते हैं कि आजकल 5 मरले का एक स्कूल है, उसमें खेल का मैदान नहीं है। ये बच्चों को किस तरह से जो है वो उनकी तमाम तर सलाहियतों को कंप्रेस कर रहा है। खेलों के मैदान का स्कूल कॉलेजेस में होना कितना ज़रूरी है? मैम बस फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, बच्चा एक स्कूल पढ़ने के लिए जाता है, अगर ये स्कूल में अगर ये ऐसा ग्राउंड होता है तो वहीं से उसका शौक पैदा होता है कि भाई मैंने कुछ करना है। अगर यहाँ पे नहीं तो मैं यहाँ से जब स्कूल से बैठ जाऊँ तो मैं किसी और क्लब में करूँ। अगर स्कूल में जब वो एक टच देते हैं तो स्कूल में तो ये सबसे बेस्ट है, क्योंकि स्कूल में एक बच्चा चीज सीखने आता है। जब आप उसके ये माइंड में चीज सिखा देते हैं कि बेटा आपके यहाँ पे ग्राउंड है तो आपने ये चीज भी पढ़ाई के साथ साथ आपने स्पोर्ट्स भी करनी है, तो तब उसके ज़हन में जो है ना वो बहुत अच्छी जो इमेज है ना वो पैदा होती है। तो मेरा ये कहना है कि स्कूल्स में ये चीजें जो है ना बहुत लाजमी है। जिस तरह एक स्टडी लाजमी है, तालीम बच्चे के लिए तालीम लाजमी है, इसी तरह स्पोर्ट्स भी लाजमी होनी चाहिए स्कूल में। बिल्कुल ऐसा ही। आज का बच्चा ये शिकायत करता है और उससे ज़्यादा पेरेंट्स ये शिकायत करते हैं कि हमारे पास टाइम नहीं है। जितना टाइम मिलता है रिपीटेडली स्टडीज़ करें और सिर्फ बुक्स की हद तक ही रहें। आप नहीं समझते कि ये बच्चों के साथ ज़्यादती है? बिल्कुल मैम, इसी तरह जबकि आजकल पेरेंट्स जो है वो ज्यादा बच्चों की फोकस जो है ना स्टडी पे रखते हैं, और बच्चों की उसमें सबसे ज्यादा जो आपको नजर आता है वो बच्चों की आइज का मसला बनता है। उनकी ग्लासेस लग जाती हैं बचपन में। आपने शायद अपने भी देखा होगा लोगों में कि बच्चों को जो है बचपन में ग्लासेस लगना स्टार्ट हो जाती है। उसकी मेन वजह ये होती है कि बच्चों को कोई फिजिकल फिटनेस नहीं मिलती है, बच्चे मोबाइल को यूज करते हैं ज्यादा, वो स्टडी के ऊपर बैठे रहते हैं, जिसकी वजह से उनको कमजोरियों का जो है वो सामना करना पड़ता है। यकीनन ऐसा ही है। उमर साहब एक जानिब और मैं इशारा करना चाहूँगी, जब हम हुकूमती पॉलिसियों को देखते हैं, आपने भी स्टार्ट में जिक्र किया कि आजकल हम जब डेवलपमेंट की बात करते हैं, गो कि आज का दिन डेवलपमेंट और जब हम देखते हैं कि पीस को प्रमोट करने का है स्पोर्ट्स के जरिए, तो वहीं डेवलपमेंट के नाम पर स्पोर्ट्स का जो है वो हक मारा जा रहा है और शब खून मारने के बराबर है ये। तो गवर्नमेंट से क्या कहना चाहेंगे, आपका क्या पैगाम है इस हवाले से कि वो डेवलपमेंट एक जानिब लेकिन खेलों के मैदान को भी आबाद करने की कोशिश करें? बिल्कुल मैम, ये आपने बड़ी अच्छी बात की है। बेसिकली आजकल जो है ज्यादा से ज्यादा जो हमारी हुकूमत का स्पोर्ट्स है वो सिर्फ क्रिकेट को है। क्रिकेट के अलावा और किसी स्पोर्ट्स को जो है हमारे पाकिस्तान में स्पोर्ट नहीं किया जा रहा, सिर्फ क्रिकेट को स्पोर्ट किया जा रहा है। जबकि इसी तरह बहुत टैलेंट लोग हैं जो हमारे पाकिस्तान में, जो पाकिस्तान का नाम रोशन इंटरनेशनल लेवल पर कर चुके हैं, लेकिन क्या है उसका मेन वजह ये है कि हमारी हुकूमत जो है वो दूसरी स्पोर्ट्स की तरफ ध्यान नहीं देती। सिर्फ ओनली वो उनका जो फोकस होता है वो क्रिकेट की तरफ होता है। तो हम हुकूमत से यही रिक्वेस्ट करेंगे कि करने जिस तरह एक क्रिकेट गेम है एज अ स्पोर्ट्स है, इसी तरह स्पोर्ट्स की और गेमें भी हैं। तो उनसे ये रिक्वेस्ट है कि वो जो है ना सब गेमों को एक साथ लेके चले ताकि आगे पाकिस्तान का मुस्तकबिल बन सके और पाकिस्तान का नाम इंटरनेशनल लेवल पे। बिल्कुल, बहुत अच्छा पैगाम। एक मुख्तसर सा पैगाम वालिदैन को भी मैं चाहूंगी कि आप दें, जरूर मार्शल आर्ट्स की जानिब बच्चों का जो है वो जरूर रुझान पैदा किया जाए।
जी जी बिल्कुल, पेरेंट्स स्पेशली पेरेंट्स से मेरी यही रिक्वेस्ट है कि पेरेंट्स जो है वो अपने बच्चों को फिजिकल फिटनेस जो है वो लाजमी करवाएं। अभी जो स्टार्टिंग में उनको ये लगता है कि भाई ये एक आम सी चीज है, ये नहीं करवानी चाहिए, लेकिन बट जब वो 1-2 साल में जब वो थोड़े से बड़े होते हैं, उसी चीज को जब वो उनको नजर आता है, उनकी फिटनेस नजर आती है, तो वो एक पेरेंट्स को एक मतलब उस चीज का पुरानी जो चीज को देखते हैं तो बच्चों में वो स्पोर्ट्स की चीज जो है वो पैदा हुई होती है। तो मैं पेरेंट्स से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप ये चीज ना देखें कि ये स्पोर्ट्स किस तरह की है, आप ये देखें कि आपका बच्चा सिर्फ स्पोर्ट्स करना चाहिए, चाहे वो कोई भी स्पोर्ट्स है। तो आप पेरेंट्स से ये रिक्वेस्ट है कि वो लाजमी बच्चों को स्पोर्ट्स करवाएं। बेहद शुक्रिया अदा करना चाहेंगे उमर जट आपका कि आपने अपना कीमती तज्जिया हमारे सामने पेश किया। और नाज़रीन, जिस तरह से हमने बात की कि आज इंटरनेशनल डे ऑफ स्पोर्ट्स फॉर डेवलपमेंट एंड पीस है और इसका मकसद यही है कि जब खेलों को हम आबो हवा के दरमियान भी ताल्लुक की बात करते हैं तो इसको बेहतर समझना हम सबकी जिम्मेदारी है और खेलों के जरिए मौसमियाती तब्दीली के असरात को कम करने में मदद के लिए पॉलिसियाँ बनाना और ठोस कार्रवाई करने के तरीकों को ज़्यादा से ज़्यादा सामूइन तक पहुँचाना भी चाहिए। इसके साथ साथ आज हमारी दुनिया को जो चैलेंजेस का जिनका सामना है, जिसमें भूख है, गुर्बत है, मौसमियाती तब्दीलियाँ हैं, कोरोना जैसी वबा है, इन रुकावटों से निमटने और सबके लिए एक महफूज और पुरअमन मुस्तकबिल बनाने के लिए भी हमें मुत्तहिद होकर सोचना पड़ेगा। यही है पैगाम। इसी के साथ आपसे चाहेंगे इजाज़त। अपना ख्याल रखिएगा, अपने फीडबैक से आगाह कीजिएगा। हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।